पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना को लेकर आज अंतरिम रोक लगा दी है। ये फैसला आया है और हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव जी। अभिनव जी, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दिया है, क्या डायरेक्टिव दिया है जातीय जनगणना को लेकर जो अंतरिम रोक लगी है? अभी सुनवाई करने के बाद से हमारा जो प्ली लिया गया था कि ये आर्टिकल 21 के वायलेशन में है। लोगों का जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन होता है इससे, और जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है वो संवैधानिक रूप से किसी भी तरीके से परमिसिबल नहीं है। तो अभी तो ये अंतरिम आदेश है, हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश पारित किया गया है कि ये भी फ़िलहाल जो ये सर्वे का कार्यक्रम चल रहा था इस पर फ़िलहाल रोक लगा दिया जाए, और इसके पूर्व में उस सर्वे के आधार पर जो कुछ भी डेटा कलेक्ट किया गया है उस डेटा को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, उसको कहीं पे भी पब्लिश नहीं करना है और इसको सिक्योर कर लिया जाना है। कोर्ट ने मुख्य रूप से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिए, बिंदुवार 3-4 पॉइंट जैसे आप लोगों ने भी रेज किया होगा? जो बिंदुवार जो पहला पॉइंट हमारा था वो ये था कि राज्य सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया इस तरीके की जनगणना को करने का, पहली बात तो ये कि राज्य सरकार को इसका अधिकार नहीं है। जो संवैधानिक हमारा स्कीम है उसके अंतर्गत ये जो सेंसस होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है, राज्य सरकार को इसका अधिकार नहीं था। इसका नाम उन्होंने जो संज्ञा दिया था वो था जातीय जनगणना, लेकिन इसके पीछे जो पर्पस था वो यही था कि वो एंटायर पॉपुलेशन जितने भी लोग बिहार में रहते हैं उन सबों के संबंध में वो डेटा कलेक्ट करेंगे, जो कि 17 डिफरेंट जो पैरामीटर्स थे उसके अंतर्गत उनको कवर किया जाना था। तो किसी भी जो भी यहाँ का एक नागरिक है उसके संबंध में जितनी सूचनाएँ हो सकती हैं वो सारे सूचनाओं का कलेक्शन वहाँ पर किया जा रहा था। वैसे भी लोग थे जिनको शायद पता नहीं हो, वो जो परिवार के प्रधान होंगे उनके द्वारा ही सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाना था, और जो भी सूचना वो देते थे उस पर वो प्रधान ही खुद का हस्ताक्षर बनाते थे। तो इस वजह से जो माइनर्स हैं उनके अलावे जो मेजर्स भी हैं फैमिली में जिनका उम्र 18 से ज़्यादा है उन लोगों को भी उनका जो अधिकार था वो अपने बारे में वो डिस्क्लोजर करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, उसका अधिकार उनको नहीं दिया जा रहा था। ये इसमें बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल मोटिव था और पॉलिटिकल एजेंडा था, एक पॉलिटिकल पार्टीज को मदद करने के लिए ये कास्ट बेस्ड जो काउंटिंग है जो जिसकी संज्ञा दी गई है वो करा रहे हैं। जो भी कुछ कानून होता है या फिर ऐसा जो भी वो निर्णय लेते हैं तो सर्वप्रथम वो अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं, अपना एम बताते हैं कि ऐसे जनगणना या फिर ये जो डेटा कलेक्शन वो कर रहे थे इसके आधार पे वो क्या करना चाहेंगे, ये यहाँ पे मिसिंग है। तो इस डेटा को किस प्रकार वो यूज़ करते या किस प्रकार इसका मिसयूज़ किया जाता इस संबंध में बताना बहुत मुश्किल है। और आप जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली वो इसको इस्तेमाल करते, इस बात से इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक बार जब आपको एंटायर यहाँ के पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी है उसका अगर आपको पता चल जाए कि कितने किस जाति के कितने लोग हैं तो उस आधार पे बहुत सारा निर्णय यहाँ पे लिया जा सकता है। बहुत कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिनको बोलने पे शायद वो पॉलिटिकली करेक्ट ना हो। क्या क्या निर्णय लिया जा सकता है और क्या सच्चाई आप नहीं बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए। ये टिकट वितरण होता है, किन लोगों को कैंडिडेट बनाया जाए, किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जाए। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम आरक्षण के सपोर्ट में हैं, लेकिन जिस तरीके से इस जनगणना को करके हो सकता है कि उसका भी दुरुपयोग किया जाता है, जो मासेज हैं यहाँ पे उनको मोटिवेट करने के लिए या फिर ऐसे इन किसी एजेंडा के लिए। कास्ट वॉर भी हो सकता है। कास्ट वॉर तो हम नहीं कहेंगे, हम यहीं पे रहते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कास्ट वॉर हो, लेकिन ये होने की संभावना तो है। जब एक पर्टिकुलर कास्ट को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेजॉरिटी में है या फिर बाकी जाति के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा एक पर्टिकुलर इलाके में रहते हैं, तो इसमें ओवर एक्साइटमेंट में हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में शायद इंडल्ज कर सकते थे। इसमें एक ये लाइन लिखा हुआ है कि we also see from the notification issue that the government intends to share data with the leaders of the ruling party and opposition, and there definitely arises the larger question of right to privacy, which the Honorable Supreme Court has held to be a facet of right to life. What does this mean? And ये भी बता रहा है कि यूनियन पार्लियामेंट को ये अंडर आता है ये कास्ट बेस्ड जो सर्वे है या सेंसस। नहीं, इसमें इस लाइन का यही मतलब है कि राज्य सरकार के पास चूँकि कोई पर्पस नहीं था इस कास्ट बेस्ड सर्वे को शुरू करने के पूर्व, और ना ही इन्होंने बताया था कि इसको वो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और वैसी स्थिति में अगर ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो भी मेंबर्स हैं यहाँ पे लेजिस्लेचर के, उनके साथ अगर ये शेयर करता है तो जो भी इंडिविजुअल है उसके बगैर कंसेंट के, उसके बगैर संज्ञान में लाए हुए कि किस प्रकार उनकी जो भी सूचनाएँ हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा, वो राइट टू प्राइवेसी का हनन है। आधार केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था उसके द्वारा इस चीज़ को होल्ड किया जा चुका है कि किस तरीके से डेटा कलेक्शन किया जाना है, कैसे उसको सिक्योर करने के संबंध में उचित निर्णय लिया जाना है, कैसे उसकी व्यवस्था की जानी है कि उनसे रिलेटेड जो भी डेटा है वो
स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, उसमें टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले डाउन किया गया है। तो इन सभी बातों को यहाँ पे उनका संज्ञान नहीं लेते हुए एक एग्जीक्यूटिव आदेश, नेक्स्ट हियरिंग 3 जुलाई को, और अब तब तक ये रोक लगी रहेगी। तब तक ये रोक लगी रहेगी और उसके बाद ही जब 3 जुलाई को मैटर टेकअप होता है, जब फाइनल निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद फिर पता उस दिन क्या होगा 3 जुलाई को? वो उसके लिए भविष्यवाणी करना पड़ेगा, जो हम नहीं करना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। तो श्रीवास्तव जो कि अधिवक्ता है पटना हाई कोर्ट के, जो कास्ट बेस्ड काउंटिंग में पिटिशनर्स के तरफ से बहस किया उन्होंने, और एक तरीके से देखा जाए तो रोक लगा दी गई है अभी कास्ट बेस्ड काउंटिंग को, जातीय जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा ब्लो है।